राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि हमारा मस्तिष्क है, उसकी क्षमता क्या है, और उसके बारे में हमने उसकी तुलना की थी सुपर कंप्यूटर से, और उसके बारे में संपूर्ण तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हमारा जो आध्यात्म है सनातन संस्कृति में, वो पूरा इस बात पर टिका हुआ है कि हमने अपने कर्मों के फल अनुरूप जन्म लिया है, जहां पर भी लिया है, और फिर अपन पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में हमारे कर्मों के फलों के हिसाब से हम पुनर्जन्म लेते हैं। उसमें बीच में स्वर्ग नरक इत्यादि भी आते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये सतत प्रक्रिया तब जाके अंत होती है जब हमारी मोक्ष होती है। इस बात पर सारा का सारा हमारा आध्यात्म टिका हुआ है। बाकी जो दूसरे धर्म है, विशेष रूप से क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म, उनमें साइक्लिक नहीं है, वो स्ट्रेट है। उसमें सीधा ही है, हमारा जन्म हुआ किस कारण से हुआ उसका कोई विश्लेषण नहीं है, और मृत्यु हो गई उसके बाद में दो ही ठिकाने हैं जो उन्होंने जीवन में कार्य किए हैं उसके हिसाब से, या तो वो हेवन या जन्नत में जाएंगे, या फिर वो हेल या जहन्नुम में जाएंगे। बस वहीं पर ही उनका खात्मा है। नरक में अगर वो जहन्नुम में गया कोई व्यक्ति, तो वो कभी भी वापस उसको कर्म करने का मौका नहीं मिलता कि वो जन्नत में ही स्थानांतरित हो जाए। लेकिन सनातन संस्कृति में हमें बार बार जन्म लेते हैं, योनियां भोगते हैं, और हमें अपने आप में सुधार करने की आशा होती है। किसी कारण से हमने इस जन्म में अच्छे कार्य नहीं किए और हमें नरक का भोग करना पड़ता है कुछ समय के लिए, या ऐसी ऐसी योनियों से हमें गुजरना पड़ता है जिन योनियों में हम जाना पसंद नहीं करते। तो अगली मनुष्य योनि में हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग या अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सनातन संस्कृति इसीलिए ही शाश्वत है कि ये आशावादी है। ये बाकी के जो धर्म है, कुछ 2000 वर्ष पुराना है, कुछ 1500 वर्ष पुराना है, कुछ उसके बाद में और भी आए हैं, तो वो उसी प्रकार से ही नष्ट हो जाने हैं। कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत से लोगों को भी बहुत लंबे समय तक भी मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जो मूल सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, ठीक है, आपने महाभारत पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, सब कुछ आप पढ़ लो, लेकिन उन सब का निचोड़ और उससे भी बहुत ज्यादा विस्तृत ज्ञान आपको गीता में ही मिलेगा। गीता, जैसे मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा ग्रंथ है, 700 उसमें सारे श्लोक है, 18 अध्याय है, लेकिन वो इतना गूढ़ है कि उसको सही ढंग से समझने के लिए हमें बहुत अधिक पूर्व ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान का भी आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, और बाकी जो अन्य ग्रंथ है उनका भी मोटा मोटा, विशेष रूप से वेदांत, और उसमें भी जो सांख्य योग है कपिल ऋषि का, उसका आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि गीता में कृष्ण भगवान ने विज्ञान को समझाने के लिए अर्जुन को सांख्य योग का उपयोग किया है। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है,
इसी प्रकार से सत्व है, तम है, रज्जु है, ये जो जितने भी टर्म्स आई है, ये सारे की सारी सांख्य योग से लिए गई है। तो उसकी भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हमारा जो पूरा आध्यात्म का मूल है, वो पुनर्जन्म पर आधारित है। बाकी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम या अन्य धर्मों में पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है। उससे हम इस प्रकार से भिन्नता में, ये संपूर्ण भिन्नता ही है। पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम कहानियां तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें किसी को भी विश्वास नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म होगा तो किस योनि में होगा और क्यों होगा। क्योंकि इसे भी हम क्या है कि उसी प्रकार से ही जैसे दैनिक जीवन में हम बहुत सी चीजों को नष्ट होते देखते हैं, लेकिन उसी रूप में हम उसकी उत्पत्ति दोबारा नहीं देखते हैं। हालांकि देखने वाले उसमें भी देख लेते हैं, है ना। मनुष्य मरते हैं, नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, और है सब कुछ है, गरीब भी मरते हैं, अमीर भी मरते हैं, गोरे भी मरते हैं, काले भी मरते हैं, पेड़ पौधे हैं, नष्ट होते रहते हैं, नई उत्पत्ति होती रहती है। ब्रह्मांड है, पृथ्वी सौरमंडल की भी उत्पत्ति हुई थी, एक दिन नष्ट हो जानी है। अब ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य आपके अन्य ब्रह्मांड भी है, आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, नष्ट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करते। विशेष रूप से जो पुनर्जन्म व्यक्ति से संबंधित है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो कितना सत्य है, इस बारे में भी हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारी जो सनातन आस्था है वो टिकी हुई पुनर्जन्म पर है। तो क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूं। आप लोग भी हर चीज वैज्ञानिक है तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन मैं आपको भौतिक विज्ञान के, और क्योंकि बाकी जितने भी विज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे कॉस्मोलॉजी हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे ज्योतिष हो, वो सभी भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों पर ही टिकी हुई है। तो दो मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा, उनको आपको समझना है अच्छी प्रकार से। घर पे मनन करें, सोचें, विचारें, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। पहला सिद्धांत तो है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। बहुत ही सबसे मतलब इस सृष्टि का मूल है ये। यानी शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी आपने जन्म लिया है ना, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ नहीं था। अगर पीछे कुछ नहीं है तो आपका जन्म नहीं होगा। समझ गए आप। अब भौतिक विज्ञान में हम इस चीज की अनेक घटनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे एनर्जी है, कन्वर्जन लॉ ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कंजर्व रहती है, उसकी मात्रा कम ज्यादा नहीं होएगी, रूप अलग अलग हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मैकेनिकल एनर्जी आपने जनरेटर को दी, कुछ एनर्जी आपकी फ्रिक्शन में खर्च हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी में चली जाएगी। टोटल पहले भी मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल है, 2 जूल हीट में खर्च हो गई, तो 8 जूल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित हो गई, रूप बदल गया। लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो 10 जूल पहले थी तो 10 जूल बाद में ही है। अगर किसी प्रकार की एनर्जी आप किसी जनरेटर को नहीं देंगे तो किसी प्रकार की बिजली नहीं बनेगी। ये आप यूट्यूब पर जितने भी फेक वीडियो देखते हैं ना, ऐसे एक बार चला दिया परपेचुअल मोशन और वगैरह, ये सब बकवास है। ये सारे एनिमेटेड या इस प्रकार से ऐसे बने थे, कोई उनमें सत्यता नहीं है। तो पहला जो मूल नियम है ना, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, यानी शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता।
अब हमारी विज्ञान की पुस्तकों में भी बहुत जगह ये गलत है लिखा हुआ, गलत लिखते हैं। अच्छी विज्ञान की, स्टैंडर्ड की विज्ञान की पुस्तक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्य नीचे वाली कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि पृथ्वी के बाहर वायुमंडल और वायुमंडल के बाद में शून्य होता है, शून्य, जिसे स्पेस बोल देते हैं, आउटर स्पेस बोल देते हैं। वास्तव शून्य कहीं पर भी नहीं है, स्पेस है ना, वो भी है, कुछ न कुछ है। ठीक है, वैज्ञानिकों को पहले समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ है, शून्य नहीं है, शून्य कहीं नहीं है। पूरा ब्रह्मांड है, उसके बीच में जो जो हमें खाली जगह दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में वायुमंडल के बाद में हम उसको निर्वात बोल देते हैं, तो वो भी शून्य नहीं है। सूर्य से पृथ्वी के बीच में जो जगह है, क्या वो शून्य है? अगर शून्य होता तो कुछ नहीं होता। आप उसमें प्रकाश को कहीं पर भी माप सकते हैं, देख सकते हैं, शून्य नहीं है। शून्य हो तो, अगर शून्य होता तो ये ब्रह्मांड नहीं होता, आप ये मान लीजिए। शून्य कहीं पर भी नहीं है, तभी तो हम इतनी प्रकार की उत्पत्तियां और संसार के जो चीजें नष्ट होती हुई देखते हैं। दूसरा है एवरीथिंग, कुछ भी ले लीजिए आप, एवरीथिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड। इस संसार में कोई भी चीज आप ले लीजिए, ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हैं। अब भौतिक विज्ञान में इसी मूल नियम के कुछ पार्ट्स हम पढ़ते हैं, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी है, उसको अब ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको हम रूप बदल सकते हैं। ऐसे आप मैटर के लिए ले लीजिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब मैटर की फॉर्म एक ही है तो उसको हम बोल देते हैं भी मैटर है, लेकिन E बराबर mc² में मैटर है, वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो एनर्जी और मैटर का वहां से इक्विवेलेंस का सिद्धांत आया। लेकिन मूल सिद्धांत किसी भी चीज की आप ले लीजिए, किसी भी चीज को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रह्मांड है हमारे सामने, जिसमें हम सभी शामिल हैं, ये ऐसे ही था। जैसे वो कई, क्या नाम, वो एपिसोड चलते हैं टीवी वगैरह में, यानी उससे पहले क्या था, समय से पहले क्या था, शून्य था, वो था, वो शून्य से उत्पन्न हुआ, कुछ नहीं। ये ब्रह्मांड ऐसे था। ब्रह्मांड जैसे हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, हम अपना अलग दूसरे योनि में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरी योनि के रूप में आते हैं, इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड कितनी बार नष्ट हुआ है, कितनी बार उत्पन्न हुआ है। तो नष्ट होने का मतलब शून्य नहीं है। रूप जो हमें इसका भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पूरा हमारा सौर मंडल है, इसका रूप बदल जाएगा, पृथ्वी की साइज अलग हो जाएगी, सूर्य की स्थिति अलग हो जाएगी, ग्रह बदल जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे, दूर नजदीक हो जाएंगे। कितने ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड भी एक हमारा ब्रह्मांड नहीं है, एक आकाश गंगा नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब हम, क्या नाम, विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं और भी सामान्य पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या है, वो भी उतनी है जितनी हमारे दिमाग में न्यूरॉन है, 86 बिलियन बोलते हैं। वो भी गलत है। आगे आगे जैसे जैसे खोज होती रहती है, तो वो बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड का जो छोर है ना, प्रकाश वर्ष में उसकी दूरी मापते हैं, जब ये एक ब्रह्मांड खत्म होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से वो ब्रह्मांडों में भी पता नहीं कितने ब्रह्मांड है। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी परिवर्तित होती जा रही है। तो सबसे पहले तो श्रद्धालुओं, आप ये मान लो, जो मैंने भौतिक विज्ञान के नियम बताए हैं ना, वो सब चीजों पर लागू है, तो हम उससे कोई अलग नहीं है। कोई हमें धक्का देता है तो हम गिर पड़ते हैं, तो ये न्यूटन की गति के नियम से होता है। अग्नि में हम जल जाते हैं,
और है, सारे भौतिक विज्ञान के नियमों से ही हमारा काम चलता है। पानी पीते हैं तो गले से पानी नीचे क्यों उतरता है? ग्रेविटेशन के कारण उतरता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब भौतिक विज्ञान के। तो भौतिक विज्ञान का जब मैंने आपको दो नियम बताए हैं, तो यहां से आपको 100% या तो ये ब्रह्मांड पूरा ही काल्पनिक है, भौतिक विज्ञान भी झूठी है, तब आप कह सकते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। हमने जन्म लिया है ना, ये तो शाश्वत सत्य है। या आप ये भी कहोगे कि हमने जन्म ही नहीं लिया। अगर आपने जन्म लिया है तो शून्य से आप नहीं आए हैं, इससे पहले भी आप थे। किस रूप में थे वो आपकी समझ पर है, जो जैसे जैसे आप आगे हमारे साथ चर्चाओं में रहेंगे आपको पता लग जाएगा। नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। तो इसलिए हमारा जन्म हुआ है कि हम पहले भी थे। दूसरा नियम, एवरीथिंग कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। वो तो खैर एक ही चीज हो गई। तो हमारा जन्म है आज की तारीख में, तो ये नियम यहां पर आप लागू कीजिए। तो जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो इसका मतलब हम शून्य में विलीन नहीं हो गए। जैसे हमें जला दिया जाता है, गंगा जी में हड्डियां वगैरह बहा दी जाती है, कहीं नहीं गए। सब चीजें, हमारी चेतना वगैरह सारी चीज, जो हमारी चेतना है वो भी वैसी की वैसी है। तो सांख्य योग में सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, तीन प्रकार के शरीर बताए गए। तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, जिसको कृष्ण भगवान ने सांख्य योग से चेतन शरीर के रूप में लिया है, तो हमारे कर्म फल इत्यादि, हमारी याददाश्त वगैरह सब जाएंगे अगले जन्म में। अब वो आपको कितनी याद रहती है अगले जन्म में, ये आपके कर्मों के फल का संचयन है। ये आज को आपको कोई चीज याद है, कोई जरूरी थोड़ी है कल आपको याद हो जाए। मशीनों में भी बहुत बार है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जैसे एचडीडी आपके पास में, उसमें कुछ आपने डाटा स्टोर किया है, बहुत से कारण होंगे कि आपको दोबारा आप 100% रिकवर कर सकते हैं। बहुत से कारण होंगे कि वो पूरा एनक्रिप्टेड हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस योनि में जाएंगे, कितना आपको वो करेगा। ये सारा गीता में आपको पुनर्जन्म में है ना, कर्मों का भी पूरा विश्लेषण है, सब चीजों का विश्लेषण है। तीन प्रकार के कर्म है, सत्व रज और क्या नाम तम। उसी प्रकार से सब चीजें है। ये गीता आपको तभी समझ में आएगी जब पूरा आपने जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया ना, उसी प्रकार से आपको अध्ययन इसमें करना पड़ेगा। तो एक तो ये आप मान लीजिए कि पुनर्जन्म सत्य है, शाश्वत है। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा इस पर। हाँ, विश्वास करने के लिए आगे मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा, पूरी वैज्ञानिक इसकी तकनीक आपको मैं समझाऊंगा। अब हम वापस जो हमारा मनोविज्ञान वाला जो चैप्टर था, उसी पर थोड़ा सा पुनः हम केंद्रित करते हैं कि हमारे शरीर की जो क्षमता है, सर्वप्रथम तो आप ये मानिए कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा, मैं, आप, मोबाइल फोन, ये केबल, ये लाइट इत्यादि, ये इस ब्रह्मांड में है। हम भी इस ब्रह्मांड के पार्ट हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से जब आप इसका विश्लेषण करते हैं, तो तत्वों के रूप में आप देखेंगे तो 108 है, 109 तत्व, क्यों कृत्रिम रूप से भी तत्व बनाए जा सकते हैं, और है 108 9 तत्व हैं। तो अभी तक जितनी भी खोज हुई है उसमें वो 108 9 तत्व हैं। वो पृथ्वी पर भी हैं, वो आपके चंद्रमा पर भी हैं, वो सूर्य पर भी हैं। किसी में संख्या किसी विशेष तत्व की ज्यादा है, किसी की कम है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी चीज से बना हुआ है। 108 इकाइयां मान लो आप उसको, उसी 108 से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि, कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस इत्यादि से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारा शरीर इस प्रकृति से बिल्कुल भिन्न नहीं है। इसमें एक चेतन की अवस्था है, और वो आपको मैं बता दूं, वो चेतन शाश्वत है। वो जन्म से पहले भी था, वो मृत्यु के बाद में भी है।
यही तो है मूल चीज। हमें लगता है केवल जब हम मर गए तो हमारा बस चेतना गायब हो गई, कहीं नहीं। वो चेतन का एक भाग जो हमें इस शरीर के रूप में दिखाई दे रहा था ना, उसने कार्य करना बंद कर दिया है। फिर हमें गर्मी सर्दी का महसूस नहीं होता, और है शरीर को जला दो, नदी में बहा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो वो चेतना इत्यादि भी सब चीजें इसी मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है। क्योंकि आपको अभी इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए आपको अजीब लगता है कि चेतना तो अलग है, ये तो मृत शरीर है ये, यानी मृत्यु लोक का शरीर है, चेतना अलग कुछ नहीं है अलग। अगर आप भौतिक विज्ञान को थोड़ा और उच्च स्तर से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं मोटे मोटे रूप से। कौन से हैं सब जानते हैं, छठी सातवीं से ही सीखना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अलग अलग तत्व कैसे बनते हैं, केवल इनकी संख्याओं का फर्क है। तो कहने का मतलब सभी तत्व आप मोटे रूप से कह सकते हो वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आप भौतिक विज्ञान की और ज्यादा गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो ये जो 3 प्रकार के कण हैं ये भी और छोटे मौलिक कणों से मिलकर बने हुए हैं। फिर आप उसका भी और ज्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं तो वो सारे के सारे मौलिक कण भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है, यानी तरंग रूप में है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो है तरंग की है, वो पूरे इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। ग्रेविटेशनल फॉर्म भी है उसकी, और भी है। 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानने हैं तो 4 प्रकार के फील्ड आप मान लीजिए, उससे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। उसके मूल में भी एक ही तत्व है, एक ही प्रकार का फील्ड है। तो ये जो हमें मूर्त चीज दिखाई दे रही है, टेबल है, कुर्सी है, आप है, मैं हूं, मोबाइल है, ये भी अगर आप प्रकाश को अमूर्त मानेंगे तो ये सारा ही संसार अमूर्त है। तो ये सारा संसार है ना, अगर आप मूर्त मानेंगे तो सारा संसार मूर्त है, फिर अमूर्त नाम की कोई चीज नहीं है। और अमूर्त कोई चीज है तो सारा संसार अमूर्त है, दो चीजें नहीं होंगी। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है ना, वो बिल्कुल भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान आज उसी दिशा में पहुंच चुका है जिसको आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा है ना, वही भौतिक विज्ञान है। सुपरफील्ड बोलती है, उस सुपरफील्ड से ही सारा संसार बना हुआ है, तो हम भी उसी के पार्ट हैं। ये जो पूरी गाथा मैंने आपको बताई है विज्ञान की, इस गाथा को बताने का मेरा मकसद केवल ये है कि आज जो आप चीजें यंत्रों से उत्पन्न देखते हैं, आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बटन दबाया, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न हो गया, मोमबत्ती जलाई, लकड़ी जलाई, गर्मी उत्पन्न हो गई, विद्युत जनरेटर से आ गई, मोबाइल चल रहा है, मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों से गया है। तो हमें यह लगता है कि ये सारी चीजें केवल मशीनें ही उत्पन्न करती हैं, जिनको अपन मशीन बोलते हैं। जैविक इकाइयों से इस प्रकार की कोई चीज उत्पन्न होती है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। अगर आप ये कहते हो कि जीवों में इस प्रकार की चीजें नहीं, तो उससे आपसे बड़ा फिर अज्ञानी कुछ नहीं है। अब आपको जो हमारे शरीर से कहां से प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश हमें बल्ब से मिलता है, एलईडी से मिलता है, तो आप उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जुगनू देखा है आपने, प्रकाश उत्पन्न करता है, वो जीव है। इसी प्रकार से समुद्र में इलेक्ट्रिक रे नाम की मछली होती है, वो बिजली का इतना जबरदस्त झटका देती है कि बड़ी बड़ी मछलियां उसके सामने चित हो जाती हैं।
इसी प्रकार से जो चीज आप सोच सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगें इत्यादि सब चीजें सब उत्पन्न करते हैं। जो इलेक्ट्रिक रे है वो विद्युत चुंबकीय झटका ही तो मारती है, जुगनू प्रकाश निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है। इसमें भी एक चीज आपको और मुख्य रूप से समझनी है, वो ये है कि मनुष्य में बाकी जीवों में क्या अंतर है। सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, शारीरिक बल है, स्पर्श है, गर्मी सर्दी, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है ना, वो एक एक करके हिसाब से देखे तो जितने भी जीव हैं सबसे कमजोर हमारी ज्ञानेंद्रिय है। हम उतना कम नहीं सुन पाते जितना कुत्ता सुन सकता है। हम उस उच्च ध्वनि को भी नहीं सुन सकते जो चमगादड़ उत्पन्न करती है। हमारी दृष्टि भी बाध से कम है। हमारी गर्म सर्दी महसूस करने की क्षमता भी बहुत से जीवों से कम है। फिर भी मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की जो क्षमता है, देखने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है या और है, वो सभी मशीनों से बहुत ज्यादा है। कोई भी माइक्रोफोन ऐसा नहीं है जो मनुष्य से मतलब शक्तिशाली हो। हमारी आंखें जितने प्रकार के रंग देख सकती है, कोई भी दुनिया में कैमरा नहीं है जो इतने प्रकार के रंगों को देख सकता है। हमारे कर्ण जितनी प्रकार की ध्वनियों का विश्लेषण कर सकते हैं, कोई भी माइक्रोफोन उस लेवल का नहीं है। हमारी त्वचा इत्यादि, केवल हमने क्या किया कि उनका कभी अभ्यास नहीं किया। बाकी जीवों में और मनुष्य में मूल अंतर क्या है? बाकी सभी जीवों में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसकी तुलना में ईश्वर ने मनुष्य को मस्तिष्क दिया है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे हाथी है, चाहे व्हेल है, चाहे चूहा है, चाहे कीट पतंगा है, चाहे छोटे से छोटा अमीबा है, किसी के भी मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स की संख्या है जिससे हम विश्लेषण करते हैं, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा है, सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या मनुष्य के ही मस्तिष्क में है। उसके नजदीक फिर चिंपांजी, बंदर वगैरह, हाथी वगैरह, व्हेल वगैरह, डॉल्फिन वगैरह, जिस जिसमें अपन मानते हैं भी ज्यादा दिमाग है, वो जो जीव है, उसी प्रकार से ही उनमें क्षमताएं हैं। आपकी आंख का रेटिना बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, इतनी शक्तिशाली कि लेजर भी उत्पन्न करता है। लेजर में केवल आप वो नहीं समझे कि जो लाइट वाला एलईडी वाली लेजर है वैसे ही मेजर है। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन भी वैसे होता है, लाइट भी वैसे ही होती है। बहुत से लोगों ने अपनी आंख के रेटिना से इतनी क्षमता उत्पन्न की है कि छोटी मोटी चीजें, लोहे की कील हुई, चम्मच हुई, एल्युमिनियम के सिक्के हुए, उनको वो जलाकर नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से हम हमारे शरीर से मानसिक तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं, और इतनी जबरदस्त मानसिक तरंगें हमारे मस्तिष्क से हम उत्पन्न करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हम प्रभावित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। जैसे रडार, ये मोबाइल जैमर, आपने नाम सुना होगा ना, कि वहां पर जैमर लगा दिया जी इसलिए मोबाइल काम नहीं करेंगे। तो जैमर कुछ नहीं है, वो जैमर खुद इतनी शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न करता है कि मोबाइल की जो फॉर्मेटेड जो वेव्स हैं, जो विशेष प्रकार के डाटा लेके गई हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। और जैमर और भी स्ट्रांग है तो वो उस जैमर के सिग्नल ही मोबाइल पकड़ना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से युद्ध क्षेत्र में आपने रडार के नाम सुने होंगे, जैमर रडार है ना, डिफेंस वाला रडार है, अटैक रडार है, इस प्रकार से।
तो मनुष्य का शरीर भी आप अभ्यास के द्वारा इतनी जबरदस्त शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय उत्पन्न कर सकता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का पूरा ही सिस्टम जाम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने नियंत्रण में ले सकता है। उसे ही तो सद्मोहन कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं हिप्नोटिज्म सीख जाऊं तो पूरे संसार को नियंत्रण कर लूंगा। रडार भी सब एक तरह के नहीं होते, जैमर भी सब एक तरह के नहीं होते। कोई रेडार किसी दूसरे रेडार को जैम कब कर सकता है? नंबर 2, जाम होने वाला रेडार उससे कमजोर हो। इसी प्रकार से आपने हिप्नोटिज्म सीख लिया, सम्मोहन सीख लिया, जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को या हर जीव को हिप्नोटाइज कर देंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मानसिक रूप से शक्तिशाली है, स्ट्रोंग है, तो आप तो क्या हिप्नोटाइज करेंगे, वो उल्टा आपको हिप्नोटाइज कर देगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भी आज की तारीख में भी बहुत से लोग हैं जो हिप्नोटाइज करते हैं। हम भी करते हैं दैनिक जीवन में। आप लोग भी छोटे मोटे हिप्नोटिज्म का उपयोग करते हैं। कृष्ण भगवान जैसे 16 कला अवतार थे, जो सभी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, वो योगेश्वर जिनको बोलते हैं, उनका तो सम्मोहन इतना जबरदस्त होता था, पूरी पूरी कुरुक्षेत्र की सेनाओं को सम्मोहित कर देते थे। वो जो घटना है सूर्य अस्त होने वाली, उसी संदर्भ में जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसका मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। इसी प्रकार से विराट रूप है, इसी प्रकार से रास लीला में महाराज में सभी को अपना रूप देना इत्यादि, ये सभी घटनाएं सम्मोहन विद्या इत्यादि से हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं इनसे जुड़ी हुई है। और ये सारा का सारा विज्ञान है। ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है मनोविज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, हमारे शरीर का, अन्य, वो इसलिए बताया कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप ये मत मानो कि वो झूठी है। आप ये मान के चलो कि हो सकता है अभी आपको उस स्तर का ज्ञान नहीं है कि आप उसको समझ पाए। जैसे भौतिक विज्ञान का या मनोविज्ञान की जो जानकारी मैंने आपको दी है, हो सकता है कभी आप किसी पुस्तक में या अन्य जो आपके साथी या और है उनसे इस प्रकार का आपका संबंध नहीं रहा हो, तो आपको नहीं प्राप्त हुई, इस वीडियो के जरिए प्राप्त हुई है। अब आप उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ें, इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ये सब चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो इस टॉपिक में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे और बाकी अगले एपिसोड में हम इसी क्रम में हम आगे के टॉपिक रखेंगे। अंत में हमारा उद्देश्य क्या है, पुनर्जन्म इत्यादि, आपकी जो संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, भूत प्रेत इत्यादि, मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, उसकी तरफ हमारा बढ़ना है। तो बीच में हम गीता को भी स्टार्ट करेंगे साथ में, और साथ में जहां पर गीता के श्लोकों से हटकर कुछ अन्य जानकारी देनी आवश्यक है तो वहां पर हम पैरेलल अन्य एपिसोड भी बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।